दोस्तों आज कम्यूटेशन को लेकर एक बहुत बड़ा वीडियो है, या आप पेंशन बिक्री समझ सकते हैं कि यदि हम रिटायरमेंट आते हैं तो हमें कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ए टू जेड डिटेल। यानी आपको लेने से क्या फायदा है, नहीं लेने से क्या नुकसान है, पूरी कैलकुलेशन। यानी जो अमाउंट आपको मिलता है उस अमाउंट को यदि आप एफडी कर देते हैं तो कितना पैसा बनता है, आरडी करते हैं तो कितना पैसा बनता है, किसी प्राइवेट बैंक में डालते तो कितना पैसा बनता है और आपको कितना पैसा मिलता है और आप 15 साल में कितनी रिकवरी करते हो। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो है, कम से कम 10 स्लाइडों में आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले कम्यूटेशन का वो मुद्दा है जो 15 साल रिकवरी का अब 12 साल होने की लगातार मांग चल रही है। पिछले एक साल के अंदर जबरदस्त मांग की और उसका निष्कर्ष ये निकला है अभी तक कि 8वें वेतन आयोग में ये मामला कंसीडर लगभग हो चुका है। अब 8वां वेतन आयोग इसके ऊपर क्या रिपोर्ट देता है या नहीं, यानी किस बात की कि 12 साल ही इसकी रिकवरी की जाए, 3 साल की जो रिकवरी एक्स्ट्रा हो रही है वो बंद कर दी जाए। चलो मैं 15 साल की रिकवरी के ऊपर भी आज ये वीडियो लेके आया हूं। तो यदि 15 साल की रिकवरी होती है तो आपसे कितना पैसा मिलता है, कितना आपसे सरकार वापस लेती है, और जो वापस लेती है यदि आप उसी पैसे को और कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको क्या फायदा होता है, ये आपके सामने एक एग्जांपल के साथ रखूंगा। माना कि जिस दिन आप रिटायरमेंट हो रहे हो उसकी टोटल आपको मिला करके 56,000 बनती है, यानी 56,000 आपकी टोटल तनख्वाह बनती है। और तनख्वाह का यानी बेसिक पेंशन कितनी हो जाती है, 50% ऑफ 56,000 यानी 28,000 आपकी बेसिक पेंशन हो जाती है। और 28,000 में से आप 50% कम्यूटेशन में देना चाहते हो, यानी अपनी पेंशन बिक्री करना चाहते हो, तो 14,000 आपकी बिक्री हो जाती है। अब ये 14,000 बचती है। अब इस 14,000 से आपको कितना, मान लो एक कितना अमाउंट मिलेगा, तो मैंने एक एग्जांपल है जो कि दूसरी स्लाइड में आप ये देख सकते हो कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैलकुलेशन, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन यानी कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर। कम्यूटेशन फैक्टर माना आपका 8.194 है, जैसे मैंने स्लाइड में दिखाया है। तो 14,000 गुणे 12 गुणे 8.194 और जो वैल्यू निकल के आती है वो निकलती है 13,76,592 यानी 13,76,592 जो आपको भारत सरकार दे देती है। रिटायरमेंट हो रहे हैं यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में है, सेना में। अब जो आपने लिया है 13,76,592, अब इसके बाद बात आती है कि आपकी कितनी रिकवरी होगी, यानी सरकार आपसे कितना लेगा, किसके बदले, यानी जो 13,76,592। तो आप एक स्लाइड देख रहे हो कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 15 साल तक रिकवरी करती है। तो उसमें लिखा है सीधा व्हाट विल वी गेट कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, यू गेट ओनली 13,76,592। व्हाट वी विल पेड, हम कितना जमा करेंगे, रिड्यूस अमाउंट फॉर 15 ईयर यानी 14,000 गुणे 12 गुणे 15 इज इक्वल टू 25,20,000 हम वापस जमा करेंगे। यानी हमको जो मिला कितना, 13,76,592 मिला और हम उसको वापस करने जा रहे हैं 25,20,000। अब कितना डिफरेंस, कितना हमसे ज्यादा वो ले रहे हैं, जैसे स्लाइड में आप देख रहे हो 11,43,408 11,43,408 हमसे ज्यादा ले रहे हैं। अब ये ज्यादा ले रहे हैं तो ये ब्याज कितना निकलता है, यानी नाउ वी हैव टू चेक द टेकिंग कम्यूटेशन अमाउंट Rs 13,76,592 which will be repaid in 15 year with an EMI of Rs 14,000 per month at the interest rate 9.05 per year beneficial या not, यानी 9.05, यानी जब हमने इसको एक EMI और रेट इसका इंटरेस्ट रेट निकाला तो 9.05% एनुअल के हिसाब से निकला है। अब ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं, अभी आपने दो चीजें समझ ली कि हमें मिला कितना और सरकार हमसे ले रही है कितना, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9.05 से आपको भुगतान हो रहा है। अब आइए इस पैसे को यदि हम किसी
पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, या सपोज करो हम इतना लोन लेते हैं, कभी लोन बैंक से लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्लियर होगा। अब हम केस नंबर 1 को समझते हैं। केस नंबर 1 को इस तरह समझते हैं, इस पैसे की हम आरडी करते हैं। सपोज करो अभी हमने ये हमको 14,000 रुपए सपोज करो आज आप नहीं लेते हो, माना कि हमने कम्यूटेशन नहीं लिया है, फिर हम सोचते हैं कि 14,000 सरकार को हमने पेड किया था और पेड करते 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 जो वैल्यू थी हमारी वो 25,20,000 थी। अब इसी 14,000 को यदि हम आरडी करते हैं तो हमें कितना पोस्ट ऑफिस रिटर्न देती, यानी 14,000 को कितना मतलब पोस्ट ऑफिस से हमें आरडी करते हैं, यानी आरडी कितने साल की होती है 10,000 की। तो आप स्लाइड दे सकते हो सेविंग इन आरडी अकाउंट, सेविंग इन आरडी अकाउंट, यानी वो पेंशन यदि आपके पास आती रहती और 14,000 आप क्या करते सीधा हर महीने, मतलब आपने कम्यूटेशन लिया, आपके 28,000 पेंशन है, 14,000 आप 10 साल की आरडी कर देते। अब आरडी में जो आईसीआईसी का सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट रेट है जो इसमें दिख रहा है 6.35% पर ईयर है, और आरडी का जो टाइम होता है 10 साल से ज्यादा होता नहीं, 10 साल तक। तो आपने 10 साल तक 14,000 पर मंथ के हिसाब से आपने आरडी की, और उसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी बन रही है आप समझो 23,46,460, यानी 23,46,460 बन रही है यदि आप 10 साल की आरडी। अब पीरियड 15 साल तक का, अब इसी को अगले 5 साल इतने ही जो पैसा 23,46,460 है उसको आपने 5 साल के लिए एफडी करा दी, 5 साल के लिए, टोटल 15 साल का ड्यूरेशन करना है, 10 साल की आरडी प्लस 5 करना है, और इसी पैसे को आगे कर देते हैं एफडी। तो पोस्ट ऑफिस का जो रेट है 5 साल के लिए लगभग 32,77,156 बनता है, यानी ये अमाउंट आपका 32,77,156 है। अब ये 10 साल का ही हुआ है हिसाब किताब, ये कितने का हुआ 10 साल का आरडी। अब और जो 5 साल बचे हैं 14,000 उसको एकदम करते हैं तो 9,89,956, यानी 9,89,956, और 5 साल के लिए 14 की करते हैं। तो यानी वो पहले 10 का आरडी किया था, फिर जो 10 का पैसा मिला था 23 लाख समथिंग उसको एफडी कर दिया तो 32,77,000 हो गया। अब ये नीचे लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ आरडी 5 साल और बाकी है तो 9,89,000 हो गया। दोनों को मिला के 42,67,112। यदि आपके पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, आपको कम्यूटेशन नहीं लेना है, आपने सोचना है कि सरकार को यदि हम 14,000 के हिसाब से हम वापस दे रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे अपनी पेंशन को 14,000 रुपए की एक आरडी खुलाएंगे 15 साल के लिए, वो आरडी 10 साल के लिए खुली, 10 साल में जो पैसा मिला उसको 5 साल के लिए फर्दर एफडी कर दिया, और एक और 5 साल की हमने आरडी 14,000 की खोली, तो टोटल अमाउंट आपको 42,67,112 बन जाता है 15 साल में, 42,67,112 बन जाता है। ये आप समझ गए बड़े आराम से, ये आप समझ चुके होंगे। तो आपने ये केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में आपकी बात करना चाहता हूं, गेट कम्यूटेशन ऑफ पेंशन सेव इन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। यदि आपने जो पैसा आपने कम्यूटेशन में मिला 13,76,592 उसको हम सीधा किस में डाल देते हैं, एफडी में ही डाल देते हैं। यानी आपको पैसा मिला और आपने पैसा कितना पेड किया, मैं फिर आपसे बात करूंगा, 25,20,000 किया। इस पैसे को लिया बैंक में डाल दिया, आपको ज्यादा हेडेक नहीं करनी भाई, कोई हेडेक नहीं करनी। 15 साल के लिए सीधा एसबीआई में सीनियर सिटीजन में डाल देते हो तो 13,76,592 15 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70% पर ईयर, और जब आपकी मेच्योरिटी होगी तो 15 साल बाद होगी 36,41,426, यानी 36,41,426 होगा। इस पैसे को डाल दिया, लेकिन आपने पेड की गवर्नमेंट को कितना किया 25,20,000, लेकिन आप उनको जो लिया हुआ पैसा यदि आप एक जगह एफडी कर दे तो तब भी 36,41,426। इसका मतलब बेनिफिट जबरदस्त है। इसलिए कम्यूटेशन मैं साथ कह रहा हूं लेना है, थोड़ा दिमाग लगाना है तो ये रिजल्ट निकल के आता है। और इसी पैसे को आप समझ सकते हो। और सेविंग इन हाई इंटरेस्ट इन एफडी अकाउंट, यानी ये तो नॉर्मल आपको मैंने बताया कि, और कुछ प्राइवेट बैंक हैं जहां पर वो 8% ब्याज देती हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल देती हैं, हमने भी, आप आईसीआई या किसी और बैंकों में जाओ,
यदि इनके ऊपर यही पैसा 13,76,592 आप फिर एफडी कर देते हो 15 साल के लिए, तो वो आपको 43,66,782 देती, जैसा कि मैं आपको स्लाइड में दे रहा हूं केस नंबर 3 में, सेविंग इन हाई इंटरेस्टेड फील्ड अकाउंट। अब फील्ड अकाउंट में जो आप समझ सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस है, कम थोड़ा देती है लेकिन सिक्योर है 100%। फिर आपकी एसबीआई पीएनबी है, ये भी सिक्योर है, थोड़ा और कम देते हैं। प्राइवेट बैंक थोड़ा रिस्की है, 8% देती हैं। 8% से आपको 43,66,782 अमाउंट हो जाता है। अब आप बताइए क्या आपको घाटा आया, यानी पैसा। अब तीनों का कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन ऑफ सेविंग अमाउंट आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने एक टाइप ऑफ कंपैरिजन है कि नो कम्यूटेशन और चूज कम्यूटेशन, दो हिस्से हमने कर दिए। यानी यदि आप बिना कम्यूटेशन लिए हुए 14,000 रुपए पर मंथ आप सेव करते हो एक जगह, तो कितना होता है? 25,20,000 25,20,000 होता है। यदि उसी पैसे को आप आरडी और उसमें डालते हैं तो कितना पैसा आपका बनता है? 42,67,112। बिल्कुल, जब आपने इस पैसे को कम्यूटेशन नहीं लिया है, यदि आपका अमाउंट है 14,000 पर मंथ से, आप कुछ भी नहीं करते हो, एक जगह इकट्ठा करते रहते हो, तो वो 25,20,000 हो जाता है। यदि आप उसको इन्वेस्ट करते हो, आरडी में करते हो, तो 42,67,112 हो जाता है। चूज कम्यूटेशन, यदि आप कम्यूटेशन लेकर के 13,76,592 लेते हो और उसको आप सिक्योर इंटरेस्ट में या थोड़ा रिस्क इंटरेस्ट में जाते हो, तो 36,41,000 मिल सकता है या 43,66,782 मिलेगा। तो अभी आपने देखिए कि सारी चीज हमने आपके सामने स्लाइड के माध्यम से बताया। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपने कम्यूटेशन लेना है, चाहे वो 15 साल में चल रहा हो, चाहे 12 साल में चल रहा हो, लेकिन ऐसी जानकारी आपने अपने पास रखनी है। और यही नहीं करना है कि आते ही आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने गाड़ी खरीद लिया और कुछ खरीद लिया, नहीं। वो पैसा मिलता है, जो पैसा मिला है उसको आप पोस्ट ऑफिस में लगाइए, पा लीजिए, फिर एफडी करा दीजिए, या उसको बैंक में एफडी कर दो 15 साल की, या उसको किसी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक में कर दीजिए। तो लगभग जो आप 13 लाख लिया था, 25,000 आप दे रहे थे, वो 43-44 लाख तक जाएगा। आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया ये है। और दूसरा बड़ा फायदा है कि ये आपकी एक, आप समझ सकते हो, मान लो कि 15 साल के अंदर जो पेंशनर है वो भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उसकी ईएमआई वहीं बंद कर जाएगी। एक लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो कम्यूटेशन लेने के एक नहीं कई फायदे हैं। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, समझदारी रखना है। अब मैं बात करूंगा आगे ये 12 साल का होगा या नहीं। बिल्कुल, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए उन्होंने कहा हम कंसिडर करेंगे। 8वां वेतन आयोग इसके ऊपर स्टडी करेगा, रिपोर्ट देगा। अब 12 साल का लॉजिक यही है कि आज बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो गुजरात स्टेट की है या तेलंगाना, आंध्रा है, ये लोग भी 12 साल कम्यूटेशन ही रिकवरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि 12 साल का पीरियड मिलता है तो और फायदा है, तो इसमें सिर्फ फायदा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। यदि वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें और अपने साथियों में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें कि नहीं हम फौजी हैं, हम ये नहीं, हमें आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी समझ में आ गई है। अपना पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करना है, वहीं पर इन्वेस्ट करना है जिसको आप जानते हो, किसी के कहने से नहीं कि ये 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहले स्टडी करिए, समझिए और उसके बाद आपको काम करना होगा। धन्यवाद।